दोस्तों, शादी एक पाकीज़ा, पवित्र और मुक़द्दस रिश्ता कहलाता है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी मज़हब हो या कोई भी कल्चर हो या फिर किसी भी सोसाइटी में आप उठाकर देख लें, तो यकीनन शादी को जितनी अहमियत और जितनी इज़्ज़त दी जाती है, वो किसी और रिश्ते को इज़्ज़त नहीं दी जाती। जैसे आज के मौजूदा दौर में लिव इन रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड ऐसे रिश्तों को हमेशा गलत निगाहों से देखा जाता है। लेकिन जरा सोच कर देखिए, अगर एक ही औरत एक साथ दो-दो शादी कर ले और दोनों पति को गुमराह करती रहे, तो उसका अंजाम क्या होगा? यकीनन जब आप आग से खेलेंगे, तो आपके घर में भी आग लगेगी और खुद आप उस आग से महफूज नहीं रह पाएंगे। जब आप दो कश्ती पर एक साथ सवारी करेंगे, तो फिर न तो वो कश्ती किनारे पहुंचेगी और न ही आप किनारे तक पहुंच पाएंगे। कश्ती भी तूफानों का शिकार होगी और आप भी तूफानों का शिकार हो जाएंगे। दरअसल एक औरत एक ही घर में दो पति बना ली। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे की सच्चाई को अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ मोहम्मद अज़मत। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, बिहार से एक बहुत ही सनसनीखेज, हैरान कुन और इंकशाफ कर देने वाला मामला और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक ही घर में एक महिला के दो-दो पति रह रहे हैं, लेकिन दोनों में से एक भी उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। ये कब है? जब वो महिला प्रेग्नेंट हो गई है। यानी उस महिला को ये भी नहीं पता कि उसके पेट में जो बच्चा है वो किसका है, उसको किसका नाम दे या फिर किसको वो कह सके कि ये तुम्हारा बच्चा है। दरअसल वो खुद कंफ्यूज है कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा किसका है। इस मामले का इंकशाफ तब हुआ जब उसके देवर की शादी कहीं और होने वाली थी। जैसे ही उसको भनक लगी कि उसके देवर ऋतिक की कहीं और शादी हो रही है, वो आंदन फांदन में अपने ससुराल पहुंचकर धरने पर बैठ गई। जब लोगों ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इसलिए कि तुम्हारा देवर तो अभी कंवारा है और उसको पूरा हक है शादी करने का। जब उस महिला ने बात बताई, तो यकीनन आप भी सुनेंगे तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे और आपको भी कहीं ना कहीं शर्म आ जाएगी। दोस्तों, 2020 में गुंजा नाम की उस लड़की की शादी ऋतिक के बड़े भाई सनातन से हुई थी। लेकिन शादी के बाद से ही दोनों के बीच लगातार अनबन चल रही थी। कभी दोनों में प्यार मोहब्बत नहीं हुआ और न ही कभी दोनों एक साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार सके। जब दोनों में खटपट लगातार चलती रही, तो फिर दोनों के घर वालों ने दोनों को आपसी सहमति से अलग कर दिया। हालांकि ऑफिशियल तलाक दोनों का नहीं हुआ है, लेकिन दोनों को अलग कर दिया ताकि झगड़ा सुलझ जाए और इसके बाद अगर दोनों को लगे कि एक साथ रह सकते हैं, तो फिर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए। लेकिन इसी दूरी का फायदा उठाकर वो अपने देवर के करीब आ जाती है, या यूं कह लीजिए कि देवर अपने भाभी के करीब आ जाता है और इतना करीब आ जाता है कि इसका अंदाजा लगाना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए कि पहले दोनों देवर भाभी का रिश्ता था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार का रिश्ता बन गया और ये रिश्ता इतना खतरनाक और इतनी गहराई में उतर गया कि दोनों एक मंदिर में जाकर बाकायदा शादी भी कर ली। उसके बाद रोसड़ा में जाकर कोर्ट मैरिज भी कर लिया। अब सरकारी तौर से दोनों पति पत्नी हैं और सामाजिक तौर से भी दोनों पति पत्नी। लेकिन इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी। दरअसल उसके घर में भी किसी को ये नहीं पता था कि उसका बेटा उसी की बड़ी बहू से शादी कर चुका है। जब अपने बेटे की शादी की तैयारी मुकम्मल कर चुके उनके घर वाले और उसकी बड़ी बहू जब उसके घर पर जाकर सारी बात बताई, तब उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई कि एक साथ वो मेरे दोनों बेटों को कैसे फंसा सकती है। इसलिए कि बड़े से भी उसका तलाक नहीं हुआ है और छोटे से भी उसका कोर्ट मैरिज हो गया है। तो अब आप
इस शादी को क्या नाम देंगे, यकीनन सोचने और समझने वाली बात है। इसलिए कि अब वो महिला प्रेग्नेंट है, उसके पेट में एक बच्चा है। अब उस बच्चे का बाप कौन है, उसे खुद भी नहीं पता। इसलिए कि इस दौरानिए में वो दोनों से मिलती रही है, बड़े से भी और छोटे से भी। तो ज़रा सोच कर देखिए कि न बड़े को पता, न छोटे को पता और न उस महिला को पता उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है। यकीनन ये शर्मसार कर देने वाली घटना है। लेकिन आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि इसमें गलती किसकी है, लड़के की गलती है या फिर उस महिला की गलती है। हालांकि मेरी नज़र से देखा जाए तो वो उस महिला की गलती है। अगर देवर के साथ ही रहना था तो फिर पति से मिलने की ज़रूरत क्या थी। दोस्तों, ऐसी घटनाएं बताकर ऐसे रिश्तों को शर्मसार करना नहीं, बल्कि ऐसे रिश्तों के पीछे भेड़िया नुमा चेहरे और जो काले कारनामे हैं उसको उजागर करके आप लोगों के सामने लाना है, ताकि आप लोग भी ऐसे लोगों के काले चेहरे देख सके और आज जो जमाना हमारा चल रहा है, हमारा समाज किधर जा रहा है, आप वो भी देख सकें। अगर ऐसा किसी भाई के मन में आता हो तो ऐसा ख्याल बिल्कुल भी ना करें। दरअसल इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को अवेयर करना है, ना कि आप लोगों को गलत रास्तों पर डालना है, बल्कि सच्चाई दिखाकर सही रास्ता बताना है और अपने माँ बाप के हिसाब से चलना, ये हमारा मकसद होना चाहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।